हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक अरिथमेटिक का जो चैप्टर आता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा स्टडी होगा बहुत ही डीप स्टडी किया जाएगा, जो कि एक ही लेक्चर में हम इस फ्रैक्शन को हम कवर कर लेंगे, जो कि आपका हर एग्जाम में, चाहे जो एग्जाम जो आपका एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, पुलिस का हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इस चैप्टर से आप मतलब कि क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। आप मतलब कि पूरा में पूरा टोटल स्कोर करके आएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक मतलब कि शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, जो भी आपको करना है। और पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिए, और ना पसंद है तो जरूर इसे डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन यानी कि भिन्न क्या होती है। तो समझिए पहले कि आपको कि भिन्न का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप 4 भाई हैं और घर में 1 केजी मिठाई आ गया। मान लीजिए 100 मिठाई घर में आ गया, और चारों भाई को क्या क्या करना है, मतलब कि 25-25 मिठाई बांट देना है। चाहे कुछ मतलब कि आधे ही बांटना है, चाहे कुछ बांटना है। तो जिसको जितना हिस्सा मिला ना फ्रेंड्स, उसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे अंक में यहाँ पे अगर हम डिनोट करें, यानी कि एक संख्या के रूप में डिवाइड करें। जैसे मान लीजिए 4 भाई है और चारों के पास मतलब कि 25 मिठाइयाँ मिल गई। तो जो मिठाइयों का 1/4 हिस्सा उनको मिला, मतलब एक भाई को कितना मिला, 1/4 हिस्सा मिल गया। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे, यानी कि भिन्न बोलेंगे। भिन्न 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है अंश और दूसरा होता है क्या, हर। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए। लेकिन फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपका यहाँ पे भिन्न संख्या होती है, चाहे जो आपका फ्रैक्शन होता है, ये कितने प्रकार की होती है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि समझना पड़ेगा आपको इस भिन्न का टाइप्स कितनी कितनी होती है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो भिन्न होती है 3 प्रकार की होती है। जो मेनली भिन्न होती है वो क्या होती है, 3 प्रकार से डिवाइड की जाती है। तो जो आपका पहला भिन्न होता है, यहाँ पे आइए समझते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला जो यहाँ पे भिन्न है, यहाँ पे कौन सा है, जो पहला आपका भिन्न आएगा वो आएगा क्या, तो साधारण भिन्न। यानी कि जो आपका पहला भिन्न मतलब कि भिन्न आएगा, यानी कि फ्रैक्शन, वो आएगा आपका साधारण। यहाँ पे भिन्न, साधारण भिन्न। जो पहली भिन्न आएगी वो आपकी कितनी आएगी, साधारण भिन्न। लेकिन जो दूसरी भिन्न आती है वो क्या आती है, दशमलव भिन्न। यानी कि उसे हम बोलेंगे डेसिमल, यानी कि इसको बोलेंगे सिंपल भिन्न, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। ओके, दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल। यहाँ पे फ्रैक्शन बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए, जो तीसरा नंबर आता है, आप बहुत कम लोग जानते होंगे, उसको हम बोलते हैं वितत भिन्न। यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा वितत भिन्न। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वितत भिन्न का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है फाइनेंशियल फ्रैक्शन। यहाँ पे आता है क्या, फाइनेंशियल फ्रैक्शन। ओके, अब समझिए 3 भिन्न होती है। भिन्न का जो टाइप होता है कितना कितना होता है, पहली जो भिन्न होती है साधारण भिन्न, दूसरी जो भिन्न होती है दशमलव यानी कि डेसिमल भिन्न, और जो तीसरी भिन्न होती है वितत भिन्न यानी कि फाइनेंशियल फ्रैक्शन। अब आइए हम इन तीनों भिन्नों को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इनका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो सिंपल भिन्न का मतलब जैसे मैंने बताया, इसका आता है, जिससे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा 1/4, 2/8, 3/5, मतलब कि 4/16। तो ये जो भिन्न आई उसको हम बोलेंगे सिंपल, यानी कि सिंपल यानी कि साधारण भिन्न बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन बोलेंगे, या साधारण यहाँ पे भिन्न बोलेंगे। लेकिन दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल समझिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल ये होता है, तो 3/10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3/100 हो जाएगा, 3/1000 हो जाएगा। तो ऐसे जो भिन्न आएंगी, इसका मतलब ये होगा कि 0.03, इसका मतलब ये होगा 0.003। तो ऐसे जो यानी कि पॉइंट में अगर भिन्न का मान आए तो उसको हम बोलेंगे दशमलव यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन।
अब आइए समझते हैं वितत भिन्न यानी कि फाइनेंशियल फ्रिक्शन किसे बोलते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रिक्शन का कोई मतलब सटीक एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता हूँ, और यहाँ पे इसका सटीक कोई रूल मतलब नियम कानून नहीं होता है, लेकिन समझ लीजिए इसका एग्जाम्पल होता है क्या। इसे मान लीजिए कि 1 + 1/1 + 2/3 + 2/5 प्लस यहाँ पे 2/6, ऐसे जो मतलब कि आएंगे, इस पे कौन सा नियम लगेगा भाई बता दो, आप ही बता दो, अगर पढ़े हो तो बता दो इस पे कौन सा नियम लगेगा। इस पे कोई नियम काम नहीं करता है। तो इस वाले फ्रिक्शन मतलब कि इस वाले फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल फ्रिक्शन। देखिए समझ लीजिए भिन्न होता है फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन किसे कहते हैं हम बता दिए, 3 टाइप का होता है, सिंपल, डेसिमल और फाइनेंशियल। इसका एग्जांपल भी हमने डिटेल में कवर कर लिया। एक और भिन्न के बारे में हम यहाँ पे जो कि दशमलव भिन्न होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो समझिए उसको हम बोलते हैं आवर्त दशमलव भिन्न। यहाँ पे एक और समझिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आवर्त दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न देखिए इसको हम बोलते हैं, आवर्त का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब समझिए क्या होता है। तो ये फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो भिन्न होती है ये भी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है प्योर और जो दूसरी होती है मिक्स्ड होती है, यानी कि अशुद्ध होती है। एक आती है शुद्ध दशमलव भिन्न और जो दूसरी आती है अशुद्ध यानी कि मिश्रित दशमलव भिन्न। तो शुद्ध में देखिए इसका भी टाइप 2 होता है। तो जो पहला टाइप और सेकंड टाइप दोनों समझ लीजिए। फ्रिक्शन का काम आप आज के बाद से खत्म हो जाएगा, आपको कभी दोबारा जीवन में पढ़ना नहीं पड़ेगा फ्रिक्शन। समझ लीजिए क्या होता है, एक होता है शुद्ध यानी कि शुद्ध दशमलव भिन्न, शुद्ध दशमलव भिन्न। ओके, इसको हम बोलेंगे प्योर डेसिमल फ्रिक्शन। ओके, अब यहाँ पे जो दूसरा आता है आपका आता है मिश्रित। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ क्या होता है मिश्रित दशमलव भिन्न। ओके, देखिए आवर्त दशमलव भिन्न 2 टाइप का होता है। पहला होता है शुद्ध दशमलव भिन्न और जो दूसरा होता है क्या होता है, मिश्रित दशमलव भिन्न। तो इसमें क्या होता है, शुद्ध दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है, आवर्त में तो आएगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल जो होगा, देखिए एग्जाम्पल क्या मैं बोल सकता हूँ कि 0.353535 मतलब डॉट इन्फिनाइट पर आए, तो इसको हम बोलेंगे शुद्ध दशमलव भिन्न। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्त भी बोल सकते हो या शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न बोलेंगे या शुद्ध दशमलव भिन्न भी बोलेंगे। तो इसको क्या, इसका मतलब क्या हो गया, तो 0.35 पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। बार का मतलब ये हुआ जिस संख्या पे बार लग जाता है उस संख्या का मतलब ये हुआ कि वही संख्या बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। लेकिन इसका एग्जाम्पल समझिए मिक्स्ड वाले का मतलब समझिए कि मिक्स्ड डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल समझिए। इसका एग्जांपल जिससे आता है कि 0.2454545 मतलब कि 45 इसमें क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा 0.2, तो 2 पे बार नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे 4 और 5 पे क्या लग जाएगा, बार का चिन्ह लग जाएगा। तो ये जो संख्या होगी, ये जो भिन्न होगी, उसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। ओके, इतना हो गया। चलिए आइए, अब हमने क्या किया कि फ्रैक्शन का ओवरव्यू तो ले लिया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। बस ये क्वेश्चन में यूज हो सकता है, पूछ सकता है कि दशमलव भिन्न का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन आइए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आइए थोड़ा हम उसके बारे में भी हम मतलब कि बात कर लें कि अगर कोई भी मतलब कि भिन्न संख्या है उसको आप परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, या परसेंटेज में कोई मतलब कि दिया गया है उसको आप दशमलव में मतलब कि
फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे आइए आपको मैं सिखाता हूँ कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे मात्र 2 सेकंड में। क्या करना है, यहाँ पे किसी भी भिन्न को यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भिन्न को परसेंटेज में बदलना। देखिए भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं, यानी कि भिन्न का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि साधारण भिन्न यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। साधारण भिन्न ले लीजिए या कोई भी भिन्न ले लीजिए, ठीक है। तो साधारण भिन्न को परसेंटेज में आप कैसे चेंज कर पाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए आपको क्या करना है, 2/5 यहाँ पे एक साधारण यहाँ पे सिंपल भिन्न दिया गया है, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन दिया गया है। ये बोले गए आपसे एग्जाम में कि 2/5 को प्रतिशत में मतलब बदल कर दिखाइए। तो देखिए जब आपसे प्रतिशत में बोलेगा ना, तो देखिए आपको क्या करना है, 2/5 यहाँ पे कर देना है और 2/5 इंटू 100, समझ लीजिए 2/5 इंटू 100। जब भी आपसे बोलेगा कि प्रतिशत में बदल के दिखाइए, तो 2/5 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसी को ब्रैकेट करके यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए कि कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे 2 बार में कटेगा तो यहाँ 20/100 और 20 गुना का 40%। 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल जैसे हम लेता हूँ, यहाँ पे 4/5 को आप प्रतिशत में बदल के दिखाइए। तो 4/5 का मतलब ये हुआ, प्रतिशत में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 4/5 में 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 यहाँ पे करके अब प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे 20/5 फिर कट जाएगा, तो 20 चौके 80%, इसका आंसर हो जाएगा 80%। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 16/25 का आप प्रतिशत में बदल के दिखाइए। इस भिन्न को प्रतिशत में जब बदलेंगे तो 16/25 इंटू 100 करेंगे और 100 करके यहाँ पे ब्रैकेट करके यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए 25 4 100 और 16 चौके 64, यानी कि कितना हो जाएगा 16 यानी कि 64%। देखिए हमने एक कंसेप्ट यहाँ पे समझ लिया कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे मात्र 2 सेकंड के। यहाँ पे 2 सेकंड में नहीं लगेगा बाबू, यहाँ पे देखिए 2 सेकंड में नहीं लगेगा, ये आप आंख में देखते हैं क्या कर जाएंगे, इसको हल कर ले पाएंगे। ओके अब देखिए हम किसी भी दी गई यहाँ पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे दे देता है कि इस प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल के दिखाइए, तो उसको क्या करना है। देखिए अगला नंबर ये है आपको कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। देखिए प्रतिशत को आप साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे ये भी मैं सिखा रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे 25% दे दिया और बोलेगा कि 25% को आप साधारण भिन्न के मतलब रूप में बदल के दिखाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 25% है ना, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए आपको क्या करते हैं, यहाँ पे 100 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो 25/100 और जानते हैं 25 4 कितना होता है 100, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए अगर 50% को आप मतलब भिन्न में बदलना है तो 50/100 हो जाएगा, भाग दे दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह 75% मान लीजिए है तो 75/100 हो जाएगा, 75/100 यानी कि कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3/4। इसी तरह मान लीजिए 80% का भिन्न में बदल के दिखाइए, तो 80 में कितना हो जाएगा 100, यानी कि कितना हो जाएगा, कट जाएगा आपसे मतलब कि 2 चौके 4 और यहाँ पे 5, 4/5 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि 90% को आप बदल के दिखाइए भिन्न में, तो कितना होगा 90/100 हो जाएगा, यानी कि 9/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने समझ लिया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भी भिन्न में कैसे बदलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमने इतना जान लिया कि भिन्न का मतलब क्या होता है, टाइप्स कितनी होती है, आवर्त सवर्त सब समझ लिए। और यहाँ पे भिन्न को हम प्रतिशत में बदलना समझ लिए, साधारण भिन्न को भी हमने मतलब कि प्रतिशत को भी हमने साधारण भिन्न में बदलना सीख लिया। अब हम इस पे करेंगे क्या, क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो चैलेंजेस होंगे और हर एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, हम उसके बारे में आप डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम क्वेश्चन लगाते हैं इस पे कि इस कंसेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले आइए इसे हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि हम इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी कर लिए। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट पे आधारित, जो कि फ्रेंड्स
हम यहाँ पे 3-4 कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे पूरा डिटेल में। और आज के बाद कोई भी अगर कैसे भी मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर ले पाएंगे। आइए सबसे पहला कंसेप्ट देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है कंसेप्ट। तो आपका जो कि पहला कंसेप्ट होगा वो होगा भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। यानी कि हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का कंपेयर करेंगे कि ये फ्रैक्शन आपसे मतलब 3-4 फ्रैक्शन ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या छोटी है या बराबर है या इसका आरोही क्रम क्या है अवरोही क्रम क्या है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे जो आपका पहला कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। चलिए, जो पहला कंसेप्ट होगा भिन्नों पर आधारित प्रश्न होगा और इस कंसेप्ट का जो पहला क्वेश्चन होगा अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ रहे हैं एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे बड़ी है। देखिए इनमें से कौन सी भिन्न है जो कि सबसे बड़ी है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको चूज करना है इसी में से कि 44/33। बी ऑप्शन है 0.4286। तीसरा ऑप्शन है 64/150 और मतलब ये तो था तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है 3/7। तो देखिए सबसे पहले आपको बड़ी या छोटी भिन्न अगर निकालना है ना तो फ्रेंड्स समझिए क्या करना है, आपको सीधे सीधे उसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए। ओके, एक और तरीका है क्या कि सबका हर समान करके उसका अंश का हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है। तो नहीं हम समझेंगे नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हम उस भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। ओके, तो आइए देखिए हम यहाँ पे 44/33 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 4/3 लिख सकते हैं। और 4/3 की वैल्यू कितनी होती है तो 1.33 इतना। अब देखिए अगला जो है, अगली की वैल्यू दे रखा है आपका 0.4286। जो तीसरी वैल्यू है यहाँ पे 64/150 और 64/150 की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, देखिए कटाइए, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा कितना 75। तो 32/75 की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ये कितना होगा, तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 300, यहाँ पे 75 से डिवाइड करेंगे तो 0. यहाँ पे 0 जाएगा तो 75 गुना के 150 और यहाँ पे 4 बार में जाएगा यानी कि 300 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 200 उतरेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 75 गुना 150, यहाँ पे देखिए 150 फिर गया ये 50, मतलब कि 0. इसकी जो वैल्यू होगी 64/75 यानी कि 150 की, इसकी वैल्यू होगी कितनी तो 0.42। और देखिए यहाँ पे 8 आ गया ना, तो देखिए इसमें से बड़ी संख्या निकालना है। तो आइए यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3/7 दिया गया है। 3/7 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी तो 3/7 की वैल्यू यहाँ, इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए 3 और बटे में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2। देखिए 0.2 यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि 4 बार में जाएगा ना तो 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी 0.4 करके समथिंग आएगी। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे हम जितना भी हम तीनों ऑप्शन को चेक किए तो देखने में आपको पहले ही लग गया कि 0. में इसका आंसर आ रहा है, जबकि जो पहला यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं तो 1.33 है। यानी कि 0. से बढ़ के ये कौन सी संख्या, यानी कि इन तीनों से बड़ी संख्या क्या है, यानी कि 44/33। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44/33। चलिए इस पे आधारित एक और क्वेश्चन देखिए, इस पे आधारित एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन समझिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। आज हम पूरे इस मतलब की फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को कवर कर लेंगे पूरे वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन पैसेंस बनाए रखिए। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे मतलब भटकेगा नहीं, आप तुरंत लगा जाओगे। देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है। देखिए वही बात है, देखिए ऑप्शन जो पहला है 3 सहित 1/3, यानी कि 3 से 1/3 का मतलब कि 3.33। हमने क्या किया कि डेसिमल में मैंने बोला था ना चेंज करने के लिए, आप डेसिमल में चेंज कर दीजिए। 5 सही 1/5 का मतलब ये हुआ कि 5 सही यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ओके, यहाँ पे देखिए 2 सही 1/2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2.5। देखिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है 7 सही 1/7 का मतलब क्या हुआ, 7 सही 1/7 का मतलब कि 7.1।
देखिए इनमें से कौन बड़ी है, तो देखिए 7 वाले यहाँ पे देखिए पूर्णांक देखिए इसका, तो जिसका पूर्णांक सबसे बड़ा होगा ना तो उसकी जो फ्रैक्शन होगी वही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या यानी कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप करेक्ट कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए अभी तक तो मैंने बड़ी की बात बोल रहा था, 2 क्वेश्चन करवा दिए बड़ी पे, लेकिन जो आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया इस सबसे छोटी पे आ गया, यानी कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी हो सकती है, इसको समझिए। सेम हम वही प्रोसेस लगाएंगे, अलग से यहाँ पे कोई मेथड नहीं लगाने वाले हैं। 11/13 दिया है ना, तो सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए। तो देखिए 13 8 104 होता है ना, तो देखिए 0.8 समथिंग करके इसका मतलब आने वाला है। देखिए और यहाँ पे देखिए 9/11 का मतलब ये है कि 11 9 99, तो यहाँ पे देखिए 0.8 इसका भी आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक और स्थान लेके जाते हैं इसको, क्योंकि एक कसम से काम चलने वाला है नहीं। यहाँ पे देखिए 13 8 यहाँ पे 104, 13 8 104 हो जाएगा, 0.104। यहाँ पे देखिए 7 आ गया, तो देखिए यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 5 65, फिर यहाँ पे 5 आ गया, 13 3 39, यानी कि 0.53 हो जाएगा इसका। देखिए इसका अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 88, 2 बचेगा, तो 11 कम 11, फिर क्या कितना बचेगा 9, 11 8 88, ऐसे कुछ करके आएगा। देखिए अब देखिए तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या हुआ, 0.75। अब देखिए जो चौथा ऑप्शन है 5/7 का मतलब क्या हो गया कि 0.7749, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। इसमें से सबसे छोटी आप गिन लीजिए कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन देखिए ये संख्या क्या है, सबसे बड़ी है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, लेकिन सबसे छोटी यहाँ पे 5/7 आपको दिख रही है। 5/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन सब भिन्नों में से इसके जो वैल्यू आएगी डेसिमल की सबसे छोटी आई हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आरोही क्रम बताना है कि निम्नलिखित में से किसका आरोही क्रम है। देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो बढ़ते हुए क्रम। देखिए आरोही, देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि आरोही का मतलब क्या होता है। पहले जो स्टूडेंट यहाँ पे आरोही का मतलब समझ गया ना, तो इस क्वेश्चन को हल कर ले पाएगा। देखिए यहाँ पे आरोही एक होता है, एक होता है अवरोही। एक क्या होता है, अवरोही। एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही, दोनों का मैटर समझ लीजिए। तो देखिए जिस संख्या के पीछे यहाँ पे आ लगा है ना, तो यानी कि छोटा लगा है ना, तो छोटा का अपोजिट क्या होता है, बड़ा। यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे छोटा का अपोजिट इससे कंपेयर करेंगे, आ से और औ से। देखिए यहाँ पे आ, यहाँ पे छोटा, इससे देखिए इसको हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। लेकिन जब यहाँ पे देखिए औ यानी कि इससे क्या है, बड़ा है, इसको हम लिखेंगे घटते क्रम में। इसको हम लिखेंगे घटते क्रम। ओके चलिए इतना समझ गए, तो आइए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे देखा लिखा है कि 5/6, 6/8, 7/9 और 11/13 का आरोही क्रम में लिख के बताइए। इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पे देखिए 5/6 है, फिर यहाँ पे कितना है 6/8 है, फिर यहाँ पे कितना है 7/9 है, फिर यहाँ पे कितना है 11/13 है। ओके देखिए सबका क्या करिए, आपको डेसिमल में चेंज करना है। इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 6 8 48 होता है, तो 0.8, यहाँ पे 2 बच गया, तो 6 3 18, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 1, यानी कि 0.831 आ गया। इसका देखिए कितना होगा, 8 7 56 होता है ना, तो 0.8 7 56, 4 बचेगा 8 5 40, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 अगर लगाएंगे तो 7 9 63, यानी कि 9 7 63, यानी कि 0.7, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 7 ही बचेगा, तो 7 7 इसका मतलब आएगा। यहाँ पे देखिए 11/13 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 13 8 यानी कि 104, और यहाँ पे फिर बच जाएगा 7, तो 13 मतलब कि 13 3 69, और यहाँ पे देखिए 13 3 39 तो होता है, 13 5 65 हो जाएगा ये, ठीक। और यहाँ पे 5 बच गया, तो 5 का मतलब कि 13 3 39। अब देखिए इनमें सबसे हम बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो देखिए सबसे यहाँ पे छोटा समझिए कौन सा है, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, तो सबसे छोटा यहाँ पे 6/8 की वैल्यू है, यहाँ पे 6/8, और इससे बड़ा क्या है, देखिए जो बड़ा होगा उसकी तरफ हम मुंह लगा देंगे इसका। तो देखिए 6/8 से बड़ा क्या है, इसकी वैल्यू से बड़ा कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 7/9, तो 7/9। इससे बड़ी कौन सी वैल्यू है, तो देखिए इससे बड़ी
बड़ी वैल्यू यहाँ पे 5/6 है, और इससे बड़ी सबसे जो लास्ट में बड़ी संख्या वहाँ पे 11/13 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे को ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बस क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, इसी पे आधारित है, अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। इसी पे आधारित क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, आरोही अवरोही का से मैटर हम खत्म करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नों का समुच्चय आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में फिर वही बोल रहा है, आरोही क्रम बताना है। देखिए 1/3, 4/7, यहाँ पे 2/5, बस अब इतना ही बोला है। ओके, सबसे पहले इसको पॉइंट में चेंज करिए तो 0.33। ओके, यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, देखिए 40 हो जाएगा ना, तो 7 बचे 35 और 7 7 49। ओके, दो ही आसान लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए 0.4 हो जाएगा, 40। तो सबसे मतलब कि बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले छोटा वाला रखिए, तो सबसे पहले छोटा वाला ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद लास्ट में ये है, यानी 1/3, फिर यहाँ पे 2/5, फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा 4/7। तो 4/7 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका मतलब कि क्रम हो गया। ओके, अब चलिए अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले नंबर कंसेप्ट के बारे में, जो कि आपका अगला कंसेप्ट होगा, और अगला कंसेप्ट होगा फाइनेंशियल फ्रैक्शन पे। तो फाइनेंशियल फ्रैक्शन के बारे में हमने बहुत ही डीप स्टडी किया था यहाँ पे कि फाइनेंशियल फ्रैक्शन क्या होती है। उसका कोई एग्जाम्पल नहीं होता है, उसका कोई रूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आपसे इस मेथड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अब फाइनेंशियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन को यहाँ पे टच करने वाले हैं, यानी कि सॉल्व करने वाले। आइए देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन फाइनेंशियल फ्रैक्शन में बन सकते हैं। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि सरल कीजिए, किसका सरल करना है भाई, आइए समझते हैं कि 1 प्लस यहाँ पे दिया गया है 2 अपान, फिर यहाँ पे 1 प्लस 3 अपान 1 प्लस 4 अपान 5, इसका आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सरल करना है। तो देखिए इसका सिंप्लीफाई करने से पहले आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। ओके, एक चीज आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको नीचे से यानी कि फाउंडेशन से इसके चलना है, और सबसे पहले इस वाले को हल करना है। जो मैंने ब्रैकेट अपने से बना दिया, सबसे पहले इसको, और ये जो ब्रैकेट हो जाएगा तो फिर इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद हम लास्ट वाले ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो आइए हल करते हैं, इसका राइट आंसर निकालते हैं। तो 1 प्लस हो जाएगा कितना 2 अपान 1 प्लस 3, और देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 5 है कम 5, और 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 9 अपान 5 हो जाएगा। तो 9 अपान 5 इसके जगह पे आप रख दीजिए। ओके, इतना तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सबसे पहले इसको मैं 9 अपान 5 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा 5 अपान 9 हो जाएगा। ओके, चलिए मैं एक लाइन और बढ़ा के लिख देता हूँ यहाँ पे 2 अपान 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 9 अपान 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, देखिए 5 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/9 हो जाएगा। ओके, 15/9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो 23, 23/9, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2/23/9 हो जाएगा। ओके, अब फिर ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 प्लस 9 दूना का 18, अब बटे में कितना हो जाएगा 23। 23 नहीं होता है यहाँ पे, 15 और 9 24 होता है। आप ये थोड़ा सा मतलब कि मिला लीजिएगा। ओके, अब देखिए 24 और यहाँ पे प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो 24 और 18 मिलके हो जाएगा कितना, देखिए 8 4 12 का 2, और 2 और 1 3 1 4 होता है ना सर, 4 होता है, हाँ, मतलब कि 42/24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से यहाँ पे कट जा रहा है तो कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 21 कितना हो जाएगा 12 शायद हो जाएगा, फिर ये कट जा रहा है तो फिर 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 4 12, यानी कि 7/4 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फाइनेंशियल फ्रैक्शन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे से हल करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसके बाद आपको फाइनेंशियल फ्रैक्शन का हर एक क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए एक्स यहाँ पे दे रखा है कि 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1/2। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में आपको आग लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मात्र 5 सेकंड में नहीं लगेगा इसको हल करने में। देखिए सबसे पहले मैंने बोला था ना कि नीचे वाले टर्म को हल करना है, उसके बाद जितना आएगा उसको मान को पलट देना है, फिर यहाँ पे 1 जोड़ देना है, फिर मान को पलट देना है, फिर 1 जोड़ देना है, फिर मान को पलट करके यहाँ पे 1 जोड़ देना है, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू जब 3/2 हो जाएगी
इसकी वैल्यू देखिए, यही भी मैं बता दूंगा आपको कि 3/2 हो जाएगी। जब ऊपर उल्टेगा तो यहाँ पे देखिए 2/3 हो जाएगा ना। 2/3 में जब एक आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। और इसको जब पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए 3/5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 3/5 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। और 8/5 को यहाँ पे पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। अब देखिए 5/8 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13/8 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखिए एक बार और समझ लीजिए। 1 + 1/2 की वैल्यू 3/2 और 3/2 को यहाँ पे 1/, देखिए 1/3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी ना। तो देखिए यही मैं क्या किया हूँ, इसी को मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे 2/3 लिखा हूँ। और 2/3 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3। और 5/3 को मैं फिर मैं क्या करूँगा, 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 8/5 में अगर पलटूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पलटूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/8। और 5/8 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो 13/8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे, ये वाले क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 इक्वल है किसके, x + 1/1 + 1/3 + 1/4। देखिए ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, तो अभी से आपको x इधर दे रहा था लेकिन आपको x इसी में घुसा दिया है। तो अब देखते हैं तब इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले वही वाले मेथड अपनाएंगे, हम इसको पहले हल करेंगे। तो इसको पहले हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13, 13/4 यानी कि 13/4 तो यहाँ पे मिला। और 13/4 को जब इस पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4/13 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 4/13 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 17/4। इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 17/13 हो जाएगा। ओके, 17/13। और इसको जब पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 में 13/17 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 मतलब कि 13/17 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 = x + 17/13 हो गया। x की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पे 2 - 13/17 = x। देखिए 17 × 34 में से 13 जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34 - 13/17 = x। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 और 21, 21/17 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करेंगे अगले नंबर कंसेप्ट के बारे में। जो कि अगला नंबर कंसेप्ट होगा वो भी थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपका पीरियोडिक पे आधारित क्वेश्चन होंगे, पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन पे आधारित क्वेश्चन होंगे। जो मैंने बताया था पीरियोडिक यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, तो उसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मतलब कि हर एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम पुलिस का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, किसी भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आप खुद क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि ये वाले क्वेश्चन पूछता है या नहीं। देखिए मैं सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आप इस जोड़ को मतलब कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है चैलेंजेस क्वेश्चन। जो जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते उनके लिए भी। देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले समझिए इसका मतलब कि मेथड क्या होता है। यहाँ पे 13, यहाँ पे 67 दिया है ना, 67 पे बार लगा है, तो जितने भी बार लगेगा उतने पे हम क्या करेंगे, डबल लाइन करेंगे। देखिए इसका यहाँ पे देखिए 3467 में हम क्या करेंगे, 34 को माइनस किया जाता है और बटे में यहाँ पे जिस पे बार लगेगा उसका डबल लाइन, और जिस पे बार नहीं लगेगा उस पे यहाँ पे डबल जीरो लग जाता है। ओके, अब देखिए फिर इसी तरह हम यहाँ पे प्लस करेंगे और 1333 में मैंने 13 को माइनस करूंगा और फिर यहाँ पे 9900 यहाँ पे लिख दूंगा। समझ लिए। अब देखिए जितना मतलब आप समझ रही है क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन मतलब कि आसान नहीं है। माइनस करते हैं तो कितना होगा, 34 हो जाएगा और यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना होगा, ये भी 3 ही हो जाएगा। ओके, 3433 बटे में 9900, फिर यहाँ पे प्लस होगा 1320 बटे में 9900। ओके, अब देखिए आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4753 बटे में 9900। अब समझिए इसका खेला।
इतना तक तो हमने कर लिया, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसको अगर आप भाग देने में मतलब एलिजिबल हैं तो आप यहीं से भाग दे दीजिए, और नहीं तो इसका एक और मेथड समझिए। उसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 48 को जोड़ेंगे और 48 को यहाँ पे माइनस करेंगे। क्यों मैंने किया अभी समझ में आ जाएगा, मैंने ये वाला टर्म क्यों किया अभी समझ में आएगा। देखिए ये हो जाएगा कितना, 4801 माइनस 48, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 9900। और अभी मैंने बोला था कि देखिए 4801 में अगर 48 जब माइनस होगा तो यही वाला सिस्टम देख लीजिए, यही वाला सिस्टम आप हो गया है, यानी कि इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 4801 और 01 पे क्या लग जाएगा आपका बार, यानी कि राट लग जाएगा, बार लग जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर 4801 तो होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 00 लगा है तो इसका मतलब ये हो गया। तो देखिए एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए अगर डबल स्थान पे 0 लगा है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे जो आपका पॉइंट लगा है तो 0.48 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट का यानी कि दशमलव का डेसिमल के चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब फ्रेंड्स हम बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका अगला नंबर क्वेश्चन होगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अगला नंबर क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा हम बाद में इरेज करेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 3.68 और 68 पे बार लगा है, फिर यहाँ पे माइनस लगा है यानी 2.79 पे बार लगा है, इसका आंसर बताना है। सबसे पहले समझिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे 0.68 लिख देंगे, इस पे बार लगा देंगे, फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 प्लस 0.79 पे हम बार लगा देंगे। ओके, माइनस एक्सपेंड करिए तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 0.68 माइनस 2 माइनस 0.79 पे यहाँ पे बार लगा देंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 1 और प्लस ये देखिए बार लगने का मतलब ये हुआ कि 68 में बार लगाए, इसका मतलब ये है कि 68/99, इसके पहले कोई स्थान नहीं है तो इसका मतलब हम कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे 79/99। ओके, अब इसको हम माइनस करते हैं तो 1 प्लस अपन कितना हो जाएगा, माइनस होगा, यहाँ पे देखिए माइनस 11/99। इसको हम कॉमन कर लेते हैं, जब कॉमन करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 में से जब 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 88/99, और 88/99 का मतलब ही होता है कितना कि 0.88 पे बार, 0.88 पे बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 0.4 बार का यहाँ पे वर्गमूल यानी कि रूट निकाल के बताइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकालने का मतलब ये हुआ कि इसको आप ये करिए। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन मतलब कोई करे तब तो। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे वर्गमूल का मतलब ये हुआ कि वर्गमूल थोड़ा सा हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस वाले टर्म से निपटते हैं कि बार का मैटर क्या है। देखिए यहाँ पे हम करेंगे 0.4 बार का मतलब होता है कि 0 पॉइंट यानी कि 4/9, 0.4 बार का मतलब यही होता है कितना कि 4/9, और 4/9 का वर्गमूल अब आप निकाल लीजिए। 4/9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना होगा 2/3। अब देखिए 2/3 भी ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो 2/3 जब ऑप्शन में नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर मैं क्या करूँगा, पॉइंट में चेंज करूँगा, तो 0.666 इनफाइनाइट तक आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 पे बार लगा के लिख सकता हूँ, इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग में बना सकता हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन समझिए, एक और क्वेश्चन यहीं पे समझ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 0.4777 इनफाइनाइट तक है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखिए साधारण भिन्न में बदलने का मतलब ही हुआ कि 0.47 पे बार लग गया। ओके, अब इसको समझते हैं कि इसको आप किस माध्यम से हल करेंगे। तो देखिए इसको हल करेंगे यहाँ पे कि 47, ओके, अब माइनस यहाँ पे 4 और बटे में देखिए यहाँ पे हम करेंगे एक, यहाँ पे देखिए एक पे बार लगा तो यहाँ पे 1 9, और पीछे कितनी संख्या है, एक संख्या 1 0। ओके, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 43/90 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 43/90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनेंशियल फ्रैक्शन पे ही आधारित है।
फाइनेंशियल फ्रैक्शन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। यदि 0.111 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है डॉट 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 यहाँ पे 1/9, तो यहाँ पे दे रखा है कि 0.444 इनफाइनाइट तक है, इसकी वैल्यू आपसे बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 को कॉमन लूँगा। जब 4 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 0.1111 ऐसे करके इनफाइनाइट तक आएंगे। और इसकी वैल्यू आपसे दे रखा है कितना, तो यहाँ पे देखिए 1/9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/9, इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ेंगे भिन्नों पर इबारती प्रश्न, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं वो समझिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो समझिए। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि किस धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। क्वेश्चन पहले समझिए कि किस धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। आइए यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि माना मैंने कि जो धनराशि होगी x होगी, मैंने राशि को x मान लिया और x का 5/12 जो होगा वो कितना होगा 100 का, 100 का यहाँ पे 3 सही 3/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने जो इतना प्रश्न बोल रहे हैं ना, मैंने एक लाइन में सॉल्व कर दिया। इसका मतलब यही होता है कि जो धनराशि का 5/12 100 का 3 सही 3/4 के बराबर है। ओके, अब आइए x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए x बराबर मैं क्या लिखूंगा, x बराबर आपका होगा यहाँ पे 100 का, यहाँ पे देखिए 100 इंटू 4×3 कितना हो जाएगा 15/4। और यहाँ पे देखिए 12 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा। देखिए 4×3 12 और 5×3 15, यानी कि x की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 900, यानी कि 900 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं यानी कि इबारती प्रश्न पे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि किस भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर उसका मान 4 होता है, तो भिन्न का अंश बताइए। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए उसके बाद आप कॉपी पेन उठाइए। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन समझिए उसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉपी कलम उठाएंगे। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किस भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है और 1 जब घटाते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो भिन्न का अंश का मान बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने बोला था जो भिन्न होती है 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, पहला जो अंश और दूसरा जो हर। तो मैंने जो फ्रैक्शन की वैल्यू मान लिया कि माना भिन्न वो कौन सी होगी, तो माना भिन्न का मान जो होगा वो कितना होगा x/y। ओके, मैंने भिन्न का वैल्यू यहाँ पे मान लिया x/y। जब भिन्न में क्या करेंगे, भिन्न के अंश और हर में जब 1 जोड़ेंगे तो भिन्न की वैल्यू देखिए, जब भिन्न में अंश ये हो गया और भिन्न के ये कितना हो गया हर हो गया, ये कितना हो गया हर हो गया। जब दोनों में यानी कि अंश और हर में 1 जोड़ दिए तो भिन्न की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है। ओके, इसका सेकंड कंडीशन समझिए, जब भिन्न के अंश और हर में से 1 जब घटा देंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाती है। ओके, तो दोनों को आइए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये x+1 बराबर हो जाएगा 2y+2। ओके, देखिए फिर यहाँ पे देखिए x - 2y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और यहाँ पे देखिए x - 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4y - 4। अब देखिए x - 4y इक्वल टू हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो प्लस होगा और प्लस होकर ये कितना बनेगा -3 बनेगा। इसको इक्वेशन सेकंड मानिए और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करिए तो कितना होगा। देखिए यहीं पे मैं सॉल्व करूंगा x - 4y इक्वल टू -3। इसको क्या करिए, अंश पूछ रहा है ना, तो अंश को मैं क्या करूंगा नहीं कटाऊंगा। यहाँ पे देखिए अंश को ही कटा लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा भी प्लस। तो देखिए ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4। तो y की यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 और y की वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, x और y किसी में रख दीजिए। आइए इसमें रख देते हैं, इसी में रख दीजिए 2, तो x की यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि x माइनस यहाँ पे 8 बराबर -3। तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 5, यानी कि x की यानी कि इसका अंश कितना हो जाएगा
5 और हर कितना हो जाएगा 2। तो भिन्न कौन सी थी 5/2, लेकिन आपसे 5/2 की वैल्यू नहीं पूछ रहे, आपसे बस पूछ रहा है कि अंश कितना होगा, तो अंश उसका कितना हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने सिखाया था कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे चेंज किया जाता है और भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे चेंज किया जाता है, तो उस पर अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आ गया है कि 37.5 यानी कि 37/2 प्रतिशत को आप भिन्न में चेंज करके बताइए। तो सबसे पहले इसको आप नॉर्मली कर लीजिए, तो कितना होगा 75/2 का मतलब 75/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए मैंने क्या किया था, 100 से भाग दे दिया था। तो 75 और बटे 2 भागा यहाँ पे 100 जब करेंगे तो कितना होगा 75/2 × 100 हो जाएगा। देखिए 25 4 100 और 25 3 75, तो 3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है। ओके, 1/20 को नारंगी, 1/30 को पीला और 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/60 को काला तथा शेष भाग को बैगनी रंगा जाता है। यदि छड़ के बैगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 है तो छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन अगर हल कर ले पा रहे हैं तो समझिए कि आप फ्रैक्शन में मतलब कि माहिर हो गए हैं। फ्रैक्शन आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छूटेगा नहीं, आप इस पे हर एग्जाम मतलब कि क्वेश्चन कर ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए, जितना भाग दिया गया ना आपको पहले ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लाल भाग का यहाँ पे वैल्यू दे रखा 1/10 को मैंने ऐड कर लिया, या फिर यहाँ पे 1/20, फिर यहाँ पे 1/30, फिर यहाँ पे 1/40 हरा है, फिर यहाँ पे 1/50 नीला है, फिर यहाँ पे 1/60 यहाँ पे कौन सा है काला है, और शेष भाग यहाँ पे शेष भाग बैगनी है। समझिए एक लाइन में क्वेश्चन मैं करूंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। देखिए जैसे मान लिए मैंने, देखिए पूरे वर्ल्ड का एक भाग होता है, एक भाग, देखिए पूरा वर्ल्ड का भी एक भाग होता है। इसमें एशिया इतने पे है, ऑस्ट्रेलिया इतने पे है, फिर यहाँ पे अमेरिका इतने पे है, सबका एक मतलब कि हिस्सा बना है, हिस्सा मिला है, ठीक है। तो इसी तरह एक राड है, एक राड का पूरा हिस्सा मैंने मान लिया एक भाग है, इसका 1/10 भाग, 1/10 इसको 10 भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो 1/10 भाग यहाँ पे लाल रंग से रंगा हुआ है, फिर इसका नीला से रंगा हुआ है, हरा से रंगा हुआ है, काला से रंगा हुआ है। तो यहाँ पे बैगनी का जो भाग होगा कितना होगा, सबको ऐड करिए, मान लीजिए सबको ऐड कर लीजिए और पूरे भाग में से घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी। देखिए पूरे भाग को मैंने 1 माना और 1 में से मैं पूरा जितना ये वैल्यू आया उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे काले की वैल्यू नहीं आ गई। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे यदि छड़ की बैगनी रंग, देखिए ये बैगनी का भाग मैंने कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा पूरे भाग में से मैं क्या करूँगा बैगनी का भाग पहले निकालूंगा। देखिए इतना पूरा भाग दे दिया है, पूरे भाग में से मैं क्या करूँगा ये आपका बैगनी कलर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। अगर मान लीजिए किसी राड का पूरा भाग है, ठीक है, तो पूरे भाग को मैं 1 मानूंगा और 1 में से मैं सबको यहाँ पे माइनस करूंगा, ऐड करके जितना हिस्सा मिला है सबको मैं 1 भाग में से माइनस करूंगा, तो बैगनी का भाग यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो मैं अभी यही कोशिश कर रहा हूँ निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, देखिए सबका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम होगा सबका 600। ओके, ये हो जाएगा कितना 60 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, देखिए 20 बार में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 30 निकल के आएगा, ये होगा 30 और ये होगा फिर 20 और ये होगा आपका 15 और ये होगा कितना आपका 50 यानी कि 0, ये होगा 12 और ये होगा 10। ओके, इसको आप ऐड कर लीजिए, 1 में से इसको ऐड कर लीजिए, माइनस करिए। देखिए ये हो जाए कितना 20 मतलब 60 30 90 और 90 60 30 90 10 100 120 और 120 130 140 147 147 में अपान 600। ओके, अब 600 में से 147 को माइनस करिए, 600 माइनस 147/600। ओके, आइए माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे होगा 5, फिर यहाँ पे कितना होगा 453/600। अब देखिए जो ये भाग निकल गया
ये जो भाग निकल गया ये भी क्या है, एक छड़ का मतलब कि भाग है, किसी छड़ का इतना हिस्सा है, ये क्या है, बैगनी। तो छड़ का यानी कि देखिए टोटल यानी कि छड़ की लंबाई का, तो छड़ की लंबाई का यहाँ पे कितना है, 453/600, मतलब कि क्या है, बैगनी है। और इसी बैगनी की वैल्यू दे रखा है कितना कि 12.08। क्वेश्चन समझिए, पूरे टोटल छड़ का यहाँ पे इतना हिस्सा 12.08 दे दिया है। तो यहाँ पे छड़ की लंबाई आप कैसे निकालेंगे, आइए छड़ की लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं छड़ की लंबाई निकालने के लिए 12.08 में मैं क्या करूँगा, 600 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 400, यहाँ पे 53 दिया है ना, 53 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, मतलब कि डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए इसको जब आप कटाएंगे, यानी इसको जब कटाएंगे तो देखिए ये कितना बार में कटेगा, ये आपका 3 बार में कट जाएगा। 3 कम 3 है, 3 5 15 और 3 कम 3 है, फिर यहाँ 200 में कट जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 151 में अगर आप 8 से गुणा कर दें तो ये आपका आ जाएगा इतना। ओके, अब देखिए समझिए 8 बार में नहीं कटेगा, यानी कि 0.8 बार में कटेगा। और देखिए 0.8 में अगर 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 मीटर यानी कि छड़ की लंबाई आ जाएगी, 16 मीटर छड़ की लंबाई आ जाएगी। तो ये इसी तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब हम आइए बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, और भी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन बाकी है, एक क्वेश्चन बाकी है आपका जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आइए इससे पहले इरेज करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको पहले इरेज कर लें, उसके बाद हम इस वीडियो का सबसे जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, वह संख्या क्या है। देखिए एक बच्चे ने बहुत बड़ी यार गलती कर दिया है, बहुत बड़ी सी गलती कर दिया। यहाँ पे मान लेते हैं कि वो संख्या, मैंने माना कि संख्या x थी वो। ओके, उनसे बोला गया कि भैया आप क्या करिए, x में 7/6 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 7/6 आपको आंसर लाइए। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया कि x को 7/6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इसी का जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 39। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किसी बच्चे से बोला गया कि आप x को 7/6 में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। लेकिन उस बच्चे ने गलती क्या किया, x में क्या कर दिया, 7/6 से डिवाइड कर दिया। इसका जो डिफरेंस आया वो 39 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो 7x/6 माइनस यहाँ पे 6x/7 इज इक्वल टू 39। ओके, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा कितना, 49x माइनस यहाँ पे 36x अपान में 42, ओके, इक्वल टू 39। तो अब देखिए इसका अंतर कितना होगा, ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे होगा 13 ही होता है। ओके, 13x बटे में 42 इक्वल टू यहाँ पे 39। तो 13 तिया 39 और x की जो वैल्यू होगी 42 × 3 हो जाएगी। ओके, तो x की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 3 दूना के 6 और 4 तिया 12। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 126। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या कर दिया, तो फ्रैक्शन को ख़त्म कर दिया और फ्रैक्शन को हाई लेवल से यानी कि 0 से लेकर मतलब कि हाई लेवल पर मतलब कि उसको ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।